हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरे मन में एक बात आई किसी बच्चे को देखकर कि आज की युवा पीढ़ी का जो जीवन है पूरे तरीके से बिल्कुल अलग है। ऐसे में जब आप उनसे पूछेंगे कि उनके शौक़ क्या है तो आम तौर पर आपको जवाब मिलेगा पहाड़ों पे सैर करना, फ़ोटोग्राफ़ी करना, वीडियोग्राफ़ी करना, गेमिंग में समय बिताना, फ़िटनेस, जिम, योगा पे खुद के लिए ध्यान देना और तरह तरह के कंटेंट भी बच्चे अपना अलग अलग होता है उसको करते हैं। ब्लॉगिंग करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा हो चुके हैं और इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आप इसी की अपेक्षा भी बच्चों से कर सकते हैं और इसके लिए बच्चे ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर भी हैं। मतलब उन्हें ये काम अच्छा लगता है, इसमें आप मतलब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी में एक दिलचस्प बात ये है कि एक वर्ग इसी पीढ़ी का कुछ बच्चों का वर्ग ऐसा है कि जो दादी नानी के ज़माने से जुड़े रहना चाहता है, जो पुरानी चीज़ों को फिर से क्रिएट कर रहा है। वो अपने माँ से, अपनी नानी से, अपनी दादी से पूछ कर बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखना चाहता है, जो पहले के ज़माने में था। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन कुरेद रहा है कि ये कैसे वो लोग करते थे, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया का सामान, किचन में छोटे छोटे खाने, अचार वगैरह। ये सब बहुत से बच्चे हैं जो आज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पता है क्या होता है कि ये सब एक ऐसे शौक़ हैं जो बच्चों के शांत मन को व्यक्त करता है, जो आपको खुद को समझने का मौका देता है। जो बच्चे अपने आप को उभारना चाहते हैं, मुझे जो लगता है कि वो दादी नानी की चीज़ों से इसीलिए जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसी को उपहार में गिफ्ट बना कर देने में जो खुशी मिलती है या खाना बनाकर किसी को खिलाने में जो खुशी मिलती है, शायद पैसा कमाने में उतना नहीं मिलती है। ये भी होता है कि आप बाहरी दुनिया से तो जुड़ते हैं, जब आप बाहर की ये सब पहाड़ों पे घूमना ये सब करते हैं तो आप बाहर की दुनिया से तो जुड़ते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग, तो आप अपने अंदर अपने आप से जुड़ते हैं। रचनात्मक रूप से आप अपने आप को पहचानती हैं, जीवन के एक संतुलन को आप महसूस करती हैं। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ये छोटे छोटे शौक़ इतना सुकून देते हैं, आपके तनाव को कम करते हैं, मानसिक रूप से आपको स्वस्थ करते हैं। एकमात्र एक आप सिर्फ शौक़ अगर अपने जीवन में रख लीजिए कि हाँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, तो यकीन मानिए आपका जीवन सुधर जाता है। जीवन सिर्फ कैरियर, लक्ष्य और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इन छोटी छोटी खुशियों का नाम जीवन है। खुद से प्रेम करना सिखाती हैं, अपनों से प्रेम करना सिखाती हैं, अपनों के लिए त्याग करना सिखाती हैं, जो हकीकत में ज़रूरी है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। इस जीवन को अगर समझने में बिता दिया तो जीवन को नहीं जी पाएंगे। आप जीवन को जीते जाइए, खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों से खुशियाँ ढूंढते जाइए, अपनों के लिए, अपने लिए खुशियाँ ढूंढते रहिए। और जब आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखेंगे, अपने अंदर से समझेंगे कि हाँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मेरे अपनों को खुशी हो रही है, तो यकीन मानिए आप सच में अंदर से आपको एक अच्छी खुशी महसूस होगी। अपने और अपनों के लिए किए जाने वाले काम आपको प्रेम करना सिखाते हैं, चाहे वो पहाड़ों पर जाने से संबंधित हो, चाहे दादी नानी के धागों से बुने जाने वाले रंग हों। ये दोनों ही रास्ते आत्म खोज, सुकून, जीवन की सुंदरता का परिचय कराते हैं। यही वजह है कि शौक़ अपना सिर्फ समय बिताने के तरीके की नहीं, बल्कि खूबसूरती से जीवन को जीने की एक कला है। इसीलिए चाहे आज के दौर के बच्चे हों या हमारे दौर के बच्चे रहे हों, सबके अंदर कोई ना कोई शौक़ ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। सिर्फ एक आधुनिक ज़िंदगी को जीते हुए, भाग दौड़ की ज़िंदगी से भागते हुए वो जीवन नहीं है। जीवन आत्मसात करने की ज़रूरत है, जीवन को जीने की ज़रूरत है।